first you try to draw a basic circuit of this system, है ना. Basic circuit means you have three inputs. You have three inputs. One is A, another B, another C. Because three variable system है. यहाँ से हमें पता लग जाता है कितने variables का system है. थ्री वेरिएबल्स का सिस्टम है. तो अब आपने देना है कि फाइनली इसमें और है, तो फाइनल में आपका ऐड हो रहा है. फाइनल में आपका क्या आएगा, और गेट लगेगा इसमें पक्का, है ना. एक और गेट लगने वाला है और एक एंड गेट लगने वाला है और एक नॉट भी यूज होगा. बी बार के लिए नॉट भी यूज होगा. एंड गेट कहाँ पर लग रहा है, बी और सी पर लग रहा है. और उससे पहले बी बार का क्या हो रहा है, नॉट हो रहा है. तो आपने यहाँ पर लगा देना है. आप दिख रहा है आपको? हेलो. यस सर. कोई नेट की प्रॉब्लम हो रही है शायद, मुझे लगता है. ये वाला एंड आपने लगा दिया और उसके बाद ये डायरेक्ट ही देना है स्मृति. आपने ना थोड़ा सा इसको सीधा सीधा, हमने जो आउटपुट पे आया आपको बी बार सी यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर बी बार सी आपको मिल जाएगा नैंड से. और ये सीधा सीधा देना है अपने आउटपुट पर. ये दो इनपुट हो जाएंगे उसके और वाले के. तो ये आपने आउटपुट पर दे दिया. ओके. उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी, ए प्लस बी बार सी. ये वाली एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी. तो ये तो बेसिक लॉजिक गेट यूज से आपने निकाल लिया है ना. ये बेसिक लॉजिक गेट से बना दिया. नाउ अब आप नैंड से, यूनिवर्सल गेट्स नैंड से आप बनाना चाह रहे हो. तो नैंड से जब हम बनाते हैं तो आपको ये मालूम है कि और को नैंड में कन्वर्ट करना है. पहले और को नैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके ऑल इनपुट्स को इन्वर्ट कर देते हैं. उसके ऑल इनपुट को इन्वर्ट कर देते हैं. जब आपने ऑल इनपुट को इन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब एक और लगाना पड़ेगा. ये एक्स्ट्रा हम नहीं कर सकते अपनी तरफ से, तो डबल डबल यहाँ पर लगा दो. ठीक है. ये क्या लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है. एंड को नैंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, एंड को नैंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है कि उसके आगे एक बबल लगाना पड़ता है. तो ये बबल सीधा सीधा उठ के यहाँ पर आ जाएगा. ये बबल सीधा सीधा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला. तो ये बबल जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा. और एक ये वाला, तो इसका सर्किट क्या हो जाएगा, देखो कितने नैंड गेट हो गए. ये वाला नैंड गेट हो गया, सॉरी ये वाला नैंड गेट हो गया, यूनिवर्सल नैंड गेट है ये. और ये बबल तो यहाँ पर आ गया. एक ये नैंड गेट हो गया, नॉट का नैंड गेट बन जाएगा. ये भी नैंड है, नॉट से भी नैंड बना सकते हैं हम. तो ये नैंड है. एक ये नैंड गेट हो गया. ठीक है. एक ये नैंड हो गया और एक ये नैंड हो गया, दो. और एक ये नैंड बन गया. जब बबल यहाँ पर आ जाएगा तो ये नैंड बन जाएगा, ये नैंड बन जाएगा. और उसके बाद क्या हुआ, ये बबल पीछे हट जाएगा थोड़ा सा, इसको यहाँ पे ले लेंगे तो ये भी नैंड हो जाएगा. तो नैंड से हम इसको वही वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी हमें. ये क्वेश्चन स्मृति ने पूछा है. तो अब मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पर आप नैंड लगाओगे, ए पर नैंड लगाना पड़ेगा आपको. तो नैंड कैसे बनाते हो आप, सिंगल इनपुट वाला इन्वर्टेड कैसे बनाते हो, नॉट का नैंड कैसे बनाते हो, उसको इस तरह से ऐड कर देते हो. ये वाला नैंड बन गया. किसका नैंड बनाया मैंने, इस वाले का नैंड बनाया, ये वाला. ये नैंड बना दिया, इसको आगे बढ़ा देंगे. उसके बाद इसका यहाँ पर एक नैंड बनाना पड़ेगा. एक नैंड ये बना दिया आपने, ये नैंड बना दिया और ये इस तरह से लगा दिया. एक ये नैंड बन गया. ठीक है. इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे फिर से नैंड है. ये बबल इधर आएगा तो ये नैंड बन जाएगा. ये फिर से नैंड लगा हुआ है. तो इसको कैसे लगाएंगे आप, जो आउटपुट आ रहा है तो उसको आप नैंड पे दे देंगे. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पूरा नैंड गेट लगेगा. यहाँ पर नैंड गेट कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगा देते हैं. ये नैंड गेट है हमारा, ये नैंड गेट हो गया. ये वाला नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट है ना. यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, नैंड गेट लगा रखा है. और ये सी वाला यहाँ से आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे से लाके यहाँ देना पड़ेगा. थोड़ा मुझसे गलत हो गया, आप सही कर लेना इसको. थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा इसको. तो ये सी वाला जो है इसके ऊपर यहाँ से लगाना पड़ेगा. यहाँ से ऐसे दो इनपुट होते हैं ना नैंड के, ये वाला यहाँ पर आ गया. इसको आप बना सकते हो. ये आपने बनाया,
इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये बन गया हमारा नैंड, जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन नैंड है। इसको अगर इधर कर दें तो ये वाला पोर्शन नैंड है, ये वाला आप देख रहे होगे। इसको इधर ले आए तब ये वाला पोर्शन नैंड बनेगा। तो ये वाला नैंड ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला तो हमारा यहाँ पर ये जो आ गया, ये मैंने नैंड लगाई दिया। अब उसके बाद फाइनली ये नैंड है, ये पूरा पोर्शन नैंड है। तो ये आप नैंड यहाँ पे लगा दो, इस तरह से नैंड लगा दोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वही एक्सप्रेशन आएगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा आपको बताओ, ए बार मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये ए है ना, और ये बी है, और ये सी है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी बार। यहाँ से नैंड बी बार की, यहाँ से सी आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, नैंड क्या देता है, बी बार, बी बार सी, बी बार सी तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। और नैंड का मतलब होता है उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देना। यहाँ पर ए बार ही आएगा सीधा सीधा। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इस पे लगा दो आप कौन सी थ्योरम, बी बार डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, बी बार सी, इसका कॉम्प्लीमेंट का मिलेगा। दो है यहाँ पर, ये एक्स है ये वाई है, तो ये बी बार हो जाएगा, बी बार का भी बार प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, सी बार। तो बी बार का बार क्या हो जाएगा, बी ओनली, और इसका क्या हो जाएगा प्लस सी बार, ये सी बार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आने वाला है बी प्लस सी बार, बी प्लस सी बार आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ए बार आ ही रहा है, तो इधर जाके क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करता है, नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई ए बार मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी बार, बी प्लस सी बार, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा। तब इसको सॉल्व करोगे आप, फिर से वो लगा दो, फिर से आप कौन सी थ्योरम लगा दो, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई क्या कर देता है, एडिशन में कर देता है। तो इसका ये डबल बार हो गया, प्लस इस पे लगा दो आप बी प्लस सी, बी प्लस सी, इस पे क्या आएगा, सी बार तो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा दो। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये तो ए आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, और प्लस इस पे फिर से आप डी मॉर्गन लगा दो, फिर से डी मॉर्गन लगाओगे तो क्या मिलेगा, बी बार डॉट में कर देता है, एडिशन को डॉट में मल्टीप्लाई कर देगा, सी बार देन बार। तो आपको फाइनली यही एक्सप्रेशन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सर्किट सही है, ठीक है। नाउ स्मृति, नाउ स्मृति यू अंडरस्टैंड, हेलो? यस सर, यस सर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने किया हुआ है। चलो ये तो आपकी इस तरह की वीडियो है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्लियर कर दूं मैं सारा? यस सर। ओके, so now come to the next point. हम आज today we are going to discuss about the K-map, another technique to minimize the logic circuit or minimize the Boolean expression or maximize. It can maximize also. It's not necessary it only do the one thing minimization, it can do the maximization also. So the K-map working in both direction, minimize maximum to minimum, minimum to maximum also. तो ये हम आज समझने जा रहे हैं के मैप है क्या, कार्नो मैप आप बोलते हो इसको। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना मुश्किल है तो सारा मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। ये वाला जो होता है ये बेसिकली किसी भी बहुत सारी टेक्निक है हम यूज करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक वेरिएबल्स के फंक्शन को, जो हमारा लॉजिक सर्किट में होता है। कोई भी इनपुट हमें दे दिया y इक्वल टू बहुत सारे जो आउटपुट हमें दे दिया किसी एक्सप्रेशन से आया हुआ ए बी, दो मेरे हैं ए बी सी सपोज कर लो, प्लस तीन वेरिएबल हैं ए बार समथिंग है ना, ए बार
बी सी समथिंग, और प्लस कह सकता हूँ ए बी बार, और फिर उसके बाद सी आ गया, प्लस देन एक्सेट्रा। बहुत सारी आपकी बहुत लंबी बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको शॉर्ट में कैसे करना है, इस तरह से हम लॉजिक गेट लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। तो हमारा इसको हम क्या करते हैं कि एक मिनिमाइज करने के लिए, मतलब कम से कम गेट रिक्वायर रहे हैं हमारे लिए किसी सिस्टम में, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो दो तरीके से हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। एक तो बूलियन एलजेब्रा लगा के, जो आपने पढ़ा होगा कभी क्लास में, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप अपने आप से खुद से करो, बहुत लंबी चीज है वो। तो के मैप से भी हम कर सकते हैं इसको शॉर्ट में, के मैप में भी, इससे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। और शॉर्ट वाली को मैक्सिमम, जैसे अभी अभी उसने स्मृति ने एक क्वेश्चन लिखा था, ए प्लस बी बार सी, ए प्लस बी बार सी, है ना। तो एक ये वाला जो क्वेश्चन स्मृति ने लिखा है, ए प्लस बी बार सी। तो एक होता है आपका एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी आपने पढ़ा होगा कभी। और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, पॉस। और एक होता है एसओपी, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये बेसिकली 3 वेरिएबल है ना, जैसे स्मृति ने अभी अभी लिखा था ये, तो ये तो मिनिमाइज लिखा हुआ है, स्मृति ने सारा कुछ मिनिमाइज करके ये लिखा हुआ है, मतलब 3 वेरिएबल हैं। जबकि मैं मैक्सिमाइज में ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट है ये, देखो ए बी सी इज द प्रोडक्ट, एंड ए बार बी सी इज द प्रोडक्ट। तो ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी हुई है, ए प्लस बी बार सी। तो ये मिनिमम फॉर्म में लिखी हुई है, इसको मैक्सिमाइज भी मैं कर सकता हूँ। वो एसओपी अगर मैं इस पे लगा दूं, तो मैं इसको मैक्सिमम फॉर्म में भी ले जा सकता हूँ। देखो एसओपी कैसे लगाते हैं कि अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे मिस हैं। यहाँ पर क्या मिस है आपका, सी। 3 वेरिएबल सम में हर एक टर्म में करने हैं मैंने, तो यहाँ पर मिसिंग क्या है, बी और सी मिसिंग है। तो बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जहाँ पर बी और सी मिसिंग है, तो इसके मल्टीप्लाई में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, बी प्लस, पहले हम इस पे बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो बी प्लस बी बार यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी प्लस सी बार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी प्लस सी बार, बी प्लस बी बार, ये सारी वैल्यू 1 होती हैं। और अगले वाले टर्म में क्या मिस है, अगले वाले टर्म में मिस है जो ए मिस है उसमें, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी बार, ए प्लस ए बार, सॉरी, ए प्लस ए बार। तो ये फॉर्म होगी हमारी एसओपी में डाल रहा हूँ मैं, एसओपी में वर्क कर रहा हूँ, ए प्लस ए बार। और मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ सिस्टम को, बी बार और सी, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना। और ये मेरा बाई, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं, ये एसओपी फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है। इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर लूंगा, है ना। और ये आपकी मिनिमाइज फॉर्म है, ये आपने मिनिमाइज, इसी सिस्टम को मिनिमाइज करके ऐसे लिख दिया है। तो ये के मैप तो हमारा हेल्प करता है किसी भी सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए, या किसी भी सिस्टम को मैक्सिमाइज भी कर सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि मिनिमाइज ही करता है एवरी टाइम, इट कैन डू द मैक्सिमम ऑल्सो। सो यहाँ पर ये हम इस तरह से के मैप की स्टडी करेंगे, मतलब हो के मैप को हमने करना कैसे है, उसके प्रोसीजर हम देखेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, क्या टेक्निक होती है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज देखेंगे। जब हम बूलियन अलजेब्रा से किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाते, किसी कॉम्प्लिकेटेड बूलियन इक्वेशन को हम मिनिमाइज नहीं कर पाते, वहां पर फेल हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है हमें। तो अब हम किस पे जाते हैं, फिर हम के मैप की तरफ जाते हैं। के मैप एक सिंपलेस्ट टेक्निक है, जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड को भी सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सिस्टम को, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी मैंने इसका कोई पीडीएफ बनाया नहीं है, तो आज मैं बिना एक्चुअली मैं एक वर्कशॉप में बिजी हूँ आजकल, तो उसकी वजह से उसको टाइम देना पड़ता है। तो मैंने अभी कोई पीडीएफ इसका तैयार नहीं किया, कोई नोट्स वगैरह तैयार नहीं किए, तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ आज, है ना। तो ये बाद में हम तैयार करेंगे, पेपर भी तैयार करके मैं आपको सेंड कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो अभी हमने क्या देखना है कि ये किस तरह से काम करता है, के मैप कैसे मिनिमाइज करता है किसी भी सिस्टम को, है ना। तो इसमें एक होता है नंबर ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखा। मैं वही पॉइंट आपको यहाँ पे रेज करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदर पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रेज नहीं करूंगा। अदर पॉइंट्स जैसे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लंबा है, उसमें आप पढ़ते पढ़ते एंड नहीं होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का।
तो नंबर ऑफ सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सेल्स एक होता है जो आप हमेशा याद रखो, वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल्स कितने हैं, है ना। तो वो नंबर ऑफ सेल्स की जो वैल्यू होती है 2n से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये चीज आप याद रखो अपने माइंड में। वैसे आपको मालूम ही होगा यहाँ पर जो n क्या है, किसी भी लॉजिक सिस्टम के वेरिएबल्स हैं। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप अपने माइंड में याद रखोगे। दिस इज द, you should remember every time number of if नहीं, number of cells, sorry, number of cells is equal to 2n number of, ये n is basically represent here number of variables को represent कर रहा है ना। this is the representation of number of variables. How many variables are available in your logic circuit, or you can say how many inputs you have, number of variables, है ना। number of variables के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया आपका। नाउ ये दो चीज, ये चीज आपने याद रखनी है ना। अब एक और आपने फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। अगर आपको कोई कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ जाए, वो भी यही फॉर्मूला से निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को भी अगर हम निकालें तो यही वाला ही फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है। कॉम्बिनेशंस को भी हमें एसी से निकालते हैं, कॉम्बिनेशंस को भी हमें एसी से निकालना होता है, जैसे 2n से ही निकालना होता है ना। तो ये सेल को भी बताता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को भी बताता है। दोनों सेम थिंग होती है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जितने कॉम्बिनेशंस होंगे उतने ही सेल बनेंगे, है ना। तो ये वाला चीज होगी हमारे। जैसे सपोज कर लो यू हैव 2 वेरिएबल्स ए और बी, तो इसके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं डिजिटल सिस्टम में। यू कैन give 0 for A and you can give 0 for B, you can give 0 for A and you can give 1 for B, है ना। So how many combinations available if you have 2 variables? तो 2 variables आपके पास हैं, तो combination, how many combinations available? Basically 8 combination. 2 means 4 sir. 4 combination, 2 तो कितने combinations आ जाएंगे आपके? 4 कॉम्बिनेशंस आपको अवेलेबल रहेंगे। तो 4 कॉम्बिनेशंस आप बोल सकते हो 0 ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 और क्या आएंगे आपके, एक आ सकता है 0 1 और एक आ सकता है 1 0 और एक आ सकता है आपका 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशंस आपके हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 सेल्स हो गई, 1 2 3 4 ही सेल हो गई, 4 सेल हो गई। और इसका मतलब क्या है, 4 ही आपके कॉम्बिनेशन हो गए। तो सेल और कॉम्बिनेशन इक्वल ही रहते हैं मोस्टली, है ना। तो ये इस तरह से हम देख लेंगे। तो इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, तो यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ ये सारा कुछ। तो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ मेनी सेल्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, है ना। सेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कॉम्बिनेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी जब हम के मैप बनाएंगे। तो पहले हम के मैप का डिजाइन करना सीखेंगे कि 2 वेरिएबल के लिए कैसे डिजाइन करते हैं, 3 वेरिएबल के लिए कैसे डिजाइन करते हैं, 4 के लिए। फिर उसके बाद उसका कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम के ऊपर, वो बात की बात है। पहले हम ये चीज सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ सारा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ सेल्स, केस 1 2 वेरिएबल फंक्शन, है ना। केस 1 में ले लेता हूँ मैं 2 वेरिएबल फंक्शन। सपोज कर लो मैं एक फर्स्ट केस ये ले लेता हूँ, ऑल आर अवेलेबल हियर। कई बार मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है। केस 1 में ले लेता हूँ के मैप फॉर 2 वेरिएबल, के मैप फॉर 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए अगर मैं के मैप ले लूँ तो वो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा, फॉर 2 वेरिएबल। अगर लिखा हुआ होता है तो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें हम जल्दी से बताते जाते हैं। फॉर 2 वेरिएबल्स, के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स हम कैसे लिख सकते हैं।
तो वो हम अभी हम देखेंगे। जैसे सपोज कर लो ए और 2 वेरिएबल्स मेरे कौन से हैं, ए है और बी है ना। तो के मैप को रिप्रेजेंट करना आप पहले से भी आपको आता होगा। तो इसमें हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है के मैप को, 2 वेरिएबल्स वाले के मैप को, वो हम देखेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं के मैप में, है ना। ये बॉक्सेस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लो मैंने ऐसे ये बैक्स बनाया, ये वाला बैक। तो अब इसमें आपको पता लग गया है कि 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने सेल्स होंगे, 2 सेल्स होंगे, है ना। 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 सेल्स होंगे, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसको हम ऐसे एक यहाँ पर ये वाला दे देते हैं। और अब हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखने होते हैं। तो या तो मैं वेरिएबल ए इधर लिखूं और ए बी इधर लिखूं, दोनों सेम बात है। और ये इसको मैं और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकता हूँ। ये मैंने बॉक्स बनाया, और ये शायद आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। और ये बॉक्स बनाया इस तरह से, और ये मेरा ये हो गया, और ये इधर लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऐसे ही है जैसे ये वाला है, ऐसे ही है। तो ये मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ये भी ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि इधर लिख दूँ। 2 वेरिएबल्स है मेरे पास, ये इधर लिख दूँ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो यहाँ पर ये वाली जो बिट है, ये इसको लिखते हैं हम MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना, MSB। और इसको हम क्या लिखते हैं, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये आपने याद रखना है, एक LSB है और जो पहले आ रही है वो MSB है, जो बाद में आ रही है वो A पहले ही आता है, B बाद में आता है। तो इसका मतलब ये MSB हो गई और ये LSB हो गई। और इसको हम इस तरह से देखते हैं, MSB to LSB। यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, MSB इधर है, MSB इधर है। कोई एक रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखना कि मैप की 2 वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, और कोई एक रखना है आपने याद। बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे भी करते हैं और भी तरीके हो सकते हैं। MSB, ये MSB है, और ये हो जाएगी आपकी LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे मोस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर इन वेरिएबल्स को लिख देना है। तो वेरिएबल्स में आप डिजिटल में 2 ही यूज करते हो, या तो आप 0 यूज करते हो, या आप क्या यूज करते हो, 1 यूज करते हो, है ना। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 1, और 0 और 1। ये हमारा कहलाता है ग्रे कोड। दिस इज द ग्रे कोड, इसको हम नाम देते हैं, ये ग्रे कोड में लिखी हुई है हमने ग्रे कोड। अब आप बोलोगे ग्रे कोड क्या होता है। ग्रे कोड मतलब दोनों के जो आपने 2 डिजिट लिखी है उनके बिटवीन में 1 का गैप होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों में 1 का गैप है। तो इन यहाँ पे हम ग्रे कोड्स लिख देते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके ग्रे कोड लिख देते हैं। तो ये ग्रे कोड हो गया 0 और 1, इनके बिटवीन में 1 गैप है, और 0 और 1, तो ये ग्रे कोड होता है। अब ये ग्रे कोड हमने यहाँ पढ़ना नहीं है, बस मैंने एक जनरली सी आपको बता दिया। ग्रे कोड में लिखा होता है यहाँ पर सारी चीजें ग्रे कोड में, है ना। आगे वाले जब हम करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कैसे ग्रे कोड में आएगा। तो ये वाला 0 और 1 जो भी हमने यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं, एक हमारा इनपुट 0 है और एक 1 है। डिजिटल में 2 ही डिजिट्स में आप वर्क करते हो, 0 और 1 में। और तो 0 के बाद 1 आता है, और फिर 0 के बाद 1 आता है। यहाँ पर मैं ग्रे कोड का फॉलो करूंगा। ग्रे कोड इसको बोलते हैं, ग्रे कोड, जहां पर जो भी डिजिट लिखे हुए हैं उनके बिटवीन में 1 का गैप रहे, है ना। तो वो हमने इस तरह से, अगर आपको ऐसे बोले कि अगर हम एक हमारा 0 0 लिखा हुआ है, तो उसके बाद मैं कौन सा लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1, उसके बाद कौन सा लिख सकता हूँ, अगर इनमें मुझे गैप रखना है तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0 के बाद 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रे कोड को फॉलो कर रहा है, ये ग्रे कोड को फॉलो कर रहा है। इस डिजिट के बाद 1 आ रहा है, इस डिजिट के बाद 1 आ रहा है, तो वो हम बाद में देखेंगे इस चीज को। तो पहले हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रे कोड में ही हमने इसको लिखना है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो मैं अब इस वाले कॉलम में ये जो बॉक्स है इसमें मैं इनका लिखूंगा, इन डिजिट्स को लिखूंगा, है ना। तो इन डिजिट्स को कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं जैसे ये वाला है, ए रिप्रेजेंट द कॉलम, बी रिप्रेजेंट द रो। तो ए रिप्रेजेंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी रो को रिप्रेजेंट करता है। पहले
MSB आता है तो पहले आएगा 0 और इसका LSB क्या होगा 0। उसके बाद यहाँ पर कॉलम दूसरा आ गया, MSB क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर LSB क्या आएगा 0। यहाँ पर MSB क्या आएगा 0 है। LSB क्या है यहाँ पर, LSB क्या है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर MSB क्या है हमारा 1 और LSB क्या है 1। ये इनका मैं इस तरह से वैल्यू लिख देता हूँ दोनों डिजिट्स की सारी। और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये हम बोल रहे हैं बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं इसका क्या लिखूं मैं, डेसिमल लिखूं तो इसका डेसिमल क्या होगा 0। ये डेसिमल लिख रहा हूँ रेड से। इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल होगा हमारा 2। इसका डेसिमल क्या होगा 3 कि 2 होगा, बताओ 2 होगा। ये होगा सर। इसका डेसिमल क्या होगा 2। अगर मैं इसका डेसिमल लिखूं, आपको ये तो आता ही होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। और इसका डेसिमल लिखूं तो क्या आएगा, इसका डेसिमल आएगा 1। 2⁻0 का 1 होता है क्योंकि पहले ही नंबर पे दिया हुआ है। यहाँ पे 2⁻0 होगा तो 2⁻0 का 1 होगा, यहाँ पे 2⁻1 होगा और यहाँ पर के डेसिमल क्या होगा इसका 3 क्योंकि इसमें 2 आएंगे। 2⁻0 मतलब 1, 2⁻1 तो मतलब 2 और +1 कितना आ जाएगा 3। तो ये इसका डेसिमल आ गया। ये जो रेड में लिखा हुआ डेसिमल आ गया। तो ये तो एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका यूज क्या है ये अभी हम फर्दर बात करेंगे। अभी हम इस तरह से इनको बना लेते हैं कि इनका बॉक्सेस में ये MSB और LSB दोनों लिखना है, MSB और LSB दोनों लिखना है। यहाँ पर MSB LSB लिखना है यहाँ पर। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है। तो इसका अगर MSB LSB रिप्रेजेंटेशन देखे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें MSB कितना है, सॉरी इसको ब्लैक ले लेते हैं पहले। इसमें LSB कितना है, इसमें LSB क्या है 0। MSB 0 है, LSB क्या है 0 क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा और ये ग्रे कोड लिख दिया मैंने इसका, ये भी ग्रे कोड हो गया, इधर भी ग्रे कोड लिख दिया। तो जो मैं ए के 2 पॉसिबल चीजें हैं, ये पॉसिबिलिटी क्या है पी की, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है 2। मैंने बताया था कितने कॉम्बिनेशन होंगे, अगर एक इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2⁻, एक वेरिएबल के लिए 2⁻1, 2⁻1 एक ही होगा मतलब 2 होंगे। तो 2 मैंने लिख दिया 0 और 1 और 0 और 1 दोनों के 2 कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब जितने कॉम्बिनेशन होते हैं उतने ही सेल्स होते हैं। तो ये रो भी दो ही होंगे, कॉलम भी 2 ही होंगे, है ना। तो जितने सेल्स होंगे उतने ही, जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही सेल्स होंगे। तो ये तो उसको तो फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लिखना है मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब मैं MSB से देखता हूँ पहले। MSB क्या है मेरी 0, MSB 0, LSB क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, देखो यहाँ पहले आ रहा था MSB मेरी, पहले इधर से इधर जा रहा हूँ, रो MSB इधर से इधर। तो पहले MSB लिखना है, फिर इसी का LSB लिखना है, ये 0 है ना। और यहाँ पर अगर देखें इधर से उधर जाएं तब यहाँ पर MSB कितना है 0 और LSB कितना है 1। ऐसे आपने याद रखना है, बट दोनों में अंतर कोई नहीं है, सेम ही है। अब ये वाली चीज यहाँ पे MSB कितना है, MSB ये है 1, LSB यहाँ पर कितना है 0, ये 0 लिख दिया। यहाँ पर MSB कितना है 1 और LSB कितना है वो भी 1 है। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर आया। अगर मैं इसका डिजिटल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसको देखूं तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर आ गया। अब आपकी जो सेल है यहाँ पर तो 0 ही 0, डेसिमल 0 ही रहेगा इसका। और इसका डेसिमल कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल हो जाएगा 2, है ना। 2⁻1 2, यहाँ पर 2⁻1 आ जाएगा। 2⁻0 की जगह तो 0 है, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1 और यहाँ पर कितना आ गया 3, ये 3। तो अब थोड़ा सा अंतर आया है इस रिप्रेजेंटेशन में और इस रिप्रेजेंटेशन में। अंतर क्या आया कि हमारा प्लेस चेंज हो गया है। ये यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने एक ही रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, या तो या इसको याद रखो या इसको याद रखो, ये आपकी मर्जी है। ये मुझे मैं किसको कर रहा हूँ और आप किसको कर रहे हो ये अलग अलग हो सकते हैं।
तो जो आपको सुटेबल लगता है वो आप याद रख सकते हो। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि अगर एक ही वेरिएबल है तो हम उसका के मैप का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये के मैप का स्ट्रक्चर है और इसमें जो भी चीज आ रही है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या वैल्यू है, ये जो 0 1 2 3 ये सब आ रहे हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा। तो अब ये दो वेरिएबल का जो के मैप है, अब इसका एक और भी रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर आगे चल के देखें तो इसका और भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। कई लोग इस तरह से भी कर लेते हैं, आगे चल के तो आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये भी के मैप की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो मैं अगर एसओपी में बात करूं, एसओपी में हम एसओपी में क्या करते हैं कि जो हमारा लीस्ट वाले को उसको ए बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो आपका जो लीस्ट वैल्यू है उसको हम करते हैं ए बार से और इसको हम ए से, और यहाँ पर भी बी बार से, और यहाँ पर हम कर देते हैं ये बी बार हो गया और यहाँ पर बी हो गया, वन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ दोनों क्या आएंगे ए बार बी बार, यहाँ पर क्या आएंगे ए बार, मतलब मोस्ट वाली कौन सी है, मोस्ट वाली कौन सी है आपकी, अगर ये मोस्ट वाली ले रहे हो इधर से इधर वाले रिप्रेजेंटेशन में आ रहे हो तो ए बार बी आ जाएगा, ए बार बी बार, ठीक है। और यहाँ पर ए बी बार आ जाएगा अगर इधर से इधर आ रहे हो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोस्ट वाला ए बार है, ए बार बी आ जाएगा, यहाँ पे ए बार बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन, ये एसओपी में रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो ये आपका ए हो गया। तो अब इसका क्या है मीनिंग है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, जो मर्जी जैसे आपने करना है वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स के लिए मैंने बताया। अभी आपको यहाँ तक यह चीज समझना है कि 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको उसके कितने रोज होंगे, 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, है ना। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम। वो क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन 2 ही होंगे, एक वेरिएबल के 2 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 और 1, 0 और 1। अब हम चलते हैं, ये तो आपको हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, 3 वेरिएबल का लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 वेरिएबल का लेते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम 3 वेरिएबल का लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, केस 2। तो ये मेरा केस है जब मैं 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप ड्रॉ करूंगा। तो पहले तो मैं के मैप ड्रॉ करना सीख रहा हूँ। 3 वेरिएबल्स है मेरे पास, 3 वेरिएबल सपोज कर लो, ये वाले 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, यू हैव नाउ 3 वेरिएबल्स। अब आपको ये देखना है कि आपने किस तरह से लेना है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि 2 एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो और इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। तो इसको बना लिया हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको बना लिया लीस्ट सिग्निफिकेंट। ऐसे बनाना होता है हमें, मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट हमने बनाना है। तो अब हमने क्या देखना है कि फिर से अब हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, ये वाली चीज देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक हमने ड्रॉ किया होता है, जैसे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो कितने सेल्स चाहिए, 2⁻3। कितने सेल्स चाहिए मुझे, 8 सेल्स चाहिए, 8 सेल्स चाहिए, 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, डेफिनेट सी बात है। 8 सेल्स मुझे चाहिए, जहां पर मैंने वैल्यूज को परमिट करना है, वो मेरे लिए 8 सेल्स चाहिए। तो 8 सेल्स कैसे बना सकता हूं मैं, ये मैं बॉक्स, सॉरी, ड्राइंग का बड़ा चक्कर, ये वाली मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये वाला मैंने बॉक्स ले लिया। अब मुझे 8 सेल चाहिए। 8 सेल का मतलब इसको मैंने ये कर दिया, इसको मैंने ये कर दिया। अभी कितने सेल बने, 1 2 3 4 सेल बने, ये तो पिछले वाला हो गया। अभी बनाने मुझे कितने, 8 सेल।
और ये 8 सेल हो गए। आपको दिख रहा होगा ये कैसे हो गए, 8 सेल हो गए। अब ये आपका 8 सेल हो गया, ठीक है। और ये आपने लगा दिया यहाँ पर, ये 8 सेल आप ऐसे भी बना सकते हो, दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी मैं साथ साथ में बता देता हूँ आपको। ये जरूरी नहीं है कि आप 8 सेल ऐसे बना रहे हो, 8 सेल आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आप 8 सेल, ये जरूरी नहीं है कि आप 8 सेल ऐसे ही बना रहे हो, ऐसे भी बना सकते हो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपने कैसे बनाना है। 8 सेल आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर कर दो, अब भी तो 8 सेल है, और ये ऐसे हो गया। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप MSB और LSB किधर रख रहे हो। सपोज कर लो मैंने MSB इधर रखा है, MSB ये मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन है MSB, और ये मेरा LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब MSB में मैंने क्या रखा है, AB, दोनों को साथ में रखा है टुगेदर, AB। अब उसके बाद LSB में मैंने C रखा है। यहाँ पे मैंने, यहाँ कैसे जाऊंगा मैं, ये मेरा डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, पहले MSB लिखूंगा फिर LSB लिखूंगा। और यहाँ पर मेरा मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे मैंने इधर AB लिखा है, AB लिखा है, और इधर क्या लिखा है, C। तो दिस इज MSB, इधर से उधर भी जा सकता हूँ, MSB है, और ये मेरा हो गया LSB।